अंशु गौर जी का एक सवाल है। हम्म। आपने जो भी कहा वो सब सेंस बन रहा है। अब सवाल ये वो पूछ रहे हैं कि जो सत्ता में है वो क्या इसको सुनेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। अ, नहीं, जी। नहीं देखो, वो सुनेंगे जरूर देरी से। क्यों सुनेंगे देरी से? उसकी वजह है। सुनेंगे तो क्योंकि कौन नहीं चाहता समस्याओं का समाधान। जैसे मैंने कहा कि वो भी मजबूर ही है, तो मजबूर जीवन तो कोई नहीं जीना चाहता। अगर ये सब बातें आपको समझ में आ रही, सुनेंगे तो वो भी, मगर वो थोड़ा देरी से सुनेंगे। और उसका कारण है, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो जिन पदों पर बैठे हैं वहां बहुत काम होता है, तो वो बिजी रहते हैं। तो जितने उद्योगपति हुए, जितने राजनीतिक लोग, माने वो लोग जो कुछ परिवर्तन ला सकते हैं या जो अभी अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए कर सकते हैं, जैसे टॉप लेवल के जज हुए, टॉप लेवल के मंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, उद्योगपति हुए, माने जिनके आसपास इकोनॉमी सारी घूमती है पूरी, जिनके आसपास पूरी राजनीति, राजनीतिक सत्ता, सब कुछ घूमता है जिनके आसपास में, तो सीधी सी बात है कि वो लोग बहुत ज्यादा बिजी होंगे। भाई पूरे देश को चला रहे हैं तो बिजी होंगे ना। जैसे आपने सुना भी होगा कि मोदी जी 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं, तो लगभग सारे ही प्रधानमंत्री करते हैं। तो अब 18-20-20 घंटे वो काम करते हैं, तो बाकी मंत्री मंत्री भी ऐसे ही करते ही होंगे, कोई 14-15-16 घंटे काम कुछ करते ही होंगे, थक जाते होंगे। ज्यादातर बूढ़े लोग हैं मंत्रियों में, तो वो और भी जल्दी थकते होंगे। तो अब क्या है कि उनके पास समय की कमी रहती है, समय का अभाव रहता है, क्योंकि उन्हें इलेक्शन भी लड़ना है, उन्हें देश भी चलाना है, उन्हें वोट भी मांगने हैं, वो भी बिना पैसे खर्च किए, बिना अपने वादे पूरे किए। आप सोच रहे हो उनका उनका जो उनकी जो बुद्धि है, उनका जो मन है, उनके जो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है, ये किन कामों में संलग्न रहते हैं लगातार, तो वो बिजी रहते हैं। तो शुरुआती दौर में इस चीज को वो नहीं समझ पाएंगे, इसको वो सुनेंगे भी नहीं। वो कब सुनेंगे इसको? वो तब सुनेंगे जब जनता में अच्छी खासी स्थिति में इस पर चर्चा होने लगेगी, है ना। जैसे जब वो वोट मांगने गए तो वहां कुछ कोई मीडिया बैठे हैं या कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं, और वहां जनता बोलने लग जाए, भाई संपूर्ण समाधान है, ये क्यों नहीं देख रहे हो आप। फिर वो दूसरी जगह जाए कहीं वोट मांगने, वहां भी कोई बोल दे कि अरे भाई संपूर्ण समाधान है ना, इसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो। ऐसे वो 10-20-50 जगह सुनेगा। जब वो सुनेगा तो वो देखेगा, यार ये क्या है, हर जगह जहां देखो उधर ही कोई संपूर्ण समाधान चिल्लाने लगता है। तो फिर वो अपने लोगों से पूछेगा, भाई ये क्या चल रहा है। किन लोगों से पूछेगा? जो उसके मातहत हैं, जो उससे गरीब हैं, माने जिनके पास थोड़ा समय रहता है, वो ऐसी चीजें सुन सुन लेते हैं। वो बोलेंगे, हाँ महाराज, हाँ नेताजी, है तो एक आदमी ऐसे ऐसे संपूर्ण समाधान की बात कर रहा है, ये उसकी वेबसाइट है, ये है, आप थोड़ा देखो। तब वो जाके इसको देखेंगे। कब देखेंगे? जब उन्हें लगेगा कि अब जनता कोई और विकल्प बोल दे रही है, तो उनको लगेगा कि यार ये तो वोट नहीं मिलेगा ऐसे। और जब हम लोग राजनीतिक विकल्प के तौर पे आ जाएंगे, हम कब आएंगे? हम तब आएंगे जब ये जो बात हम समझा रहे हैं सारी की सारी, पूरा जो ये नया मॉडल दे रहे हैं, ये नया मॉडल जब 70 से 80% लोगों तक पहुंच जाएगा हमारी समझ में, तो तब हम लोग सर्वे करेंगे और उस सर्वे में पूछेंगे जनता से कि भाई ये जो बातें आप तक पहुंची हैं नई व्यवस्था की, तो इसमें कितने परसेंट लोग हैं जो इस प्रकार की व्यवस्था को चाहते हैं। तो अगर आधे से अधिक लोग, माने 50% से ज्यादा लोग अगर यस में उस सर्वे को सहमति देंगे, तो फिर हम एक राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, और तब तक अपनी ये सारी तैयारी कर लेंगे। सब नेताओं को बनाने की, उनकी ट्रेनिंग वगैरह, ये सब हम लोग कर लेंगे तब तक पहुंचने के दौरान। उसका पूरा का पूरा हमारे पास में पूरा परफॉर्मा है, पूरी संरचना है, उसका पूरा डिजाइन है। तो तब हम लोग, माने उसकी जितनी तैयारी सब होती है वो पहले ही हम लोग कर लेंगे। तो तब एक रजिस्ट्रेशन करेंगे पॉलिटिकल पार्टी का, और फिर आने वाला जो लोकसभा का इलेक्शन होगा उसके बाद, उसमें हम लोग शरीक होंगे, उसमें हम लोग हिस्सेदारी लेंगे, और इस विकल्प को एक पॉलिटिकल विकल्प के रूप में लोगों के सामने रखेंगे। और यदि फिर 50% से ज्यादा लोग इसको वोट करते हैं, जो कि कर ही देंगे,
तो फिर 500 से ज्यादा एमपी हम लोगों के संसद में आ जाएंगे, वो वहां जाके नए सिस्टम को पुराने सिस्टम से रिप्लेस कर देंगे और उस तरह से ये जो है बदल जाएगा। तो वो जब हम लोग पॉलिटिकल के रूप में पहुंचेंगे, तब वो सभी लोग इसको जानने समझने के लिए एक तरह से मजबूर होंगे, एक तरह से हमें उन्हें मजबूर करना पड़ेगा कि वो अपने इस बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालें, क्योंकि तब उनका जो मौजूदा करियर है वो दांव पे लगा हुआ होगा। तब उन्हें लग रहा होगा कि भाई सारे वोट तो ये ले जाएंगे, क्योंकि जनता से फीडबैक तो उनको भी मिलता रहता है ना। जैसे अभी 3 काले जो कानून थे, जो अभी मोदी जी ने जिनको वापस लेने का की घोषणा की है, तो उनको पंजाब के इलेक्शन और यूपी के इलेक्शन में ऐसा कोई फीडबैक मिला होगा ना कि भाई यहाँ तुम्हारी जो सत्ता है वो जाने की स्थिति में, अगर इस पे अड़े रहे तो किसानों का फायदा हो ना हो लेकिन तुम्हारी सत्ता जरूर चली जाएगी। तो इस तरह के फीडबैक उन्हें मिलते रहते हैं। तो जब ये संपूर्ण समाधान की बातें सारी दुनिया में जाएंगी, भारत में ज्यादातर लोगों के पास पहुंचेगी, तो तब ये फीडबैक उनको भी पहुंचेगा। तब वो इस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तब वो इसमें साथ में सम्मिलित हो सकते हैं कि भाई हम भी राजी हैं। ज्यादातर संभावना है कि सब लोग सम्मिलित हो जाएंगे। बाई चांस नहीं भी होंगे कोई वजह से, तो जो तरीका मैंने बताया उससे तो हो ही जाने। तो इस तरह से है। तो इसलिए वो इसको समझेंगे और इम्प्लीमेंट करने में हिस्सेदारी लेंगे। नहीं भी लेते हैं अगर कुछ लोग, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोकतंत्र है। 50% से ज्यादा लोग एग्री हैं तो वो संविधान अप्लाई हो जाता है और वो अप्लाइड हो जाता है। उस समय जो भी लोग होंगे वहां, वो लोग अप्लाई करेंगे। ये कोई जरूरी तो है नहीं कि मोदी जी को ये अप्लाई करना है, कि राहुल जी को ये अप्लाई करना है, कि ममता बनर्जी जी को ये अप्लाई करना है, कि केजरीवाल जी को ये अप्लाई करना है। वो भी इससे सहमत होंगे तो वो अप्लाई करने में शामिल हो जाएंगे, नहीं होंगे तो जो लोग होंगे वो अप्लाई करेंगे। अल्टीमेटली तो लोग ही अप्लाई करते हैं। जी। इसमें आपको कुछ लगता हो कि मैंने कुछ ऐसा कहा हो जो जिससे आपकी सहमति नहीं हो, तो आप फिर उसको यहाँ पे बता सकते हैं, कोई सेंस नहीं बना हो अगर तो। और आप इसमें यहाँ जुड़ सकते हैं स्ट्रीम यार्ड में, उसका लिंक पड़ा हुआ होगा वहाँ।